पक्का साहब। पहली बात जो मैं जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि आर्मी बैकग्राउंड से होते हुए आप इस बिजनेस में आए और आपने काम करना चालू किया। शुरुआत में जैसे कि आपको लगता है, बहुत सारे लोग हमारे में देख रहा हूँ इसी बात पर अटक रहे हैं कि उनको लग रहा है यार मेरे पास समय नहीं है, मैं समय को मैनेज कैसे करूं। वैसे आपने अपनी बातों में इसको बहुत सारी बातें समय के बारे में बताई, लेकिन मैं स्पेशली और जानना चाहता हूं कि एक आर्मी में होते हुए भी समय की इतनी कमी होते हुए, और आर्मी में मजबूरी भी होती है कि आप कभी कैंपस से बाहर नहीं जा सकते, आप कभी बाकी की चीजें जो जरूरी हैं उनको आपको पूरा करना होता है। तो आपने पार्ट टाइम जब काम किया था उसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएंगे कि कैसे समय मैनेज किया था, तो हमारे लोग काफी सारी चीजें और भी सीख पाएंगे कि पार्ट टाइम में रह के टीम कैसे बनाई, क्या तरीका था, क्या सोच थी, कैसा टाइम मैनेज करते थे। उसके बारे में 1-2 मिनट में, 3 मिनट में बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी पक्का पक्का। सर जब हम आर्मी के अंदर थे तो आर्मी हमें तो स्पेशल कोई टाइम देगी नहीं। सही है। और जैसे मैंने पहले बोला कि हर इंसान को तो समय बराबर मिला हुआ है। तो हमें इस बिजनेस की मैंने गहराई को जान लिया था। इस बिजनेस के बारे में मैंने फंक्शन में जाके इस बिजनेस के बारे में मैंने जान लिया था कि अगर हम इसको हम समय देंगे, क्योंकि कहीं भी कोई भी हमें पैसा या रिगार्ड्स तभी मिलता है जब हम उसमें अपनी एनर्जी और समय डालते हैं। जिस तरह आर्मी के अंदर हम अपना एनर्जी और समय डाल लेते तो वहां से 50-60 हज़ार रुपये हमें मिल रहे थे। ये तो वहां पे हमें इस बिजनेस को हमें बिल्ड करना था, क्योंकि अलग से समय तो हमारे पास था नहीं। नौकरी के साथ साथ हमें बिल्ड करना था। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमारी बहुत समय क्या होती थी, हमारी ड्यूटियां होती थी जो हम ऑन ड्यूटी भी काम कर लेते थे। जैसे मान के चलो कुछ वर्किंग कर रहे हैं, तो वर्किंग करते करते भी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे साथ वर्किंग करते थे। तो हम कभी चर्चा क्या करते थे कि वर्किंग करते करते उनसे चर्चा कर ली, कुछ काम कर रहे हैं या कहीं पे हमारे पास टी ब्रेक हो गया, तो टी ब्रेक में हमने धीरे से भाई कैसा है, क्या हालचाल चल रहे हैं और नौकरी कैसी चल रही है। तो बहुत सारे लोग, आपको पता है कि कैसी भी नौकरी हो आदमी, कुछ बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी से उतने खुश नहीं रहते, वो सारी चीजें नहीं रहती हैं। तो उसके बारे में बताओ यार कि मेरे भी तो जीवन में ये सारे अभाव चल रहे हैं। तो वो भी बोलेगा कि यार मेरा भी ये चल रहा है, ऐसी ऐसी परेशानी चल रही है, मुझे भी इतने दिन से छुट्टी नहीं मिली, तो क्या करें यार, मजबूरी है। तो फिर उसे भी ऐसी थोड़ी बहुत उसकी तरह की बातें करो। फिर वो भी बोलेगा हाँ यार, तो भी बोलो। फिर क्या बोलते हैं मेरे पास, तो यार मैं एक क्या बोलते हैं फलाना व्यक्ति था, धुरंधर सर था, वो यार एक काम कर रहा है यार, अपना डायरेक्टली नहीं बोला कि भाई धुरंधर सर था ये काम कर रहा है। तो उसने बोला ठीक है, तो क्या काम है, तो चल फिर तू अगर 2 मिनट है तो बता दे। तो फोन पे हम लोग रखते थे, टकाटक हम अपनी स्लाइड दिखाते थे या अपने कहीं उसे लेके जाके जब भी टाइम मिले वहां दिखाते थे। अब जैसे नाइट ड्यूटी रहती थी, नाइट ड्यूटी के अंदर 2 से 3 आदमी रहते थे, तो ड्यूटी के अंदर अपनी डिस्कस तो करता रहता था, क्यों ना हम बिजनेस की डिस्कस करते थे, वो डिस्कस करते थे। फिर जो अलग से हमने जो टाइम निकाला, वो टाइम निकाला अपना रेस्ट टाइम का। जो रेस्ट है उसको हमने कटअप किया। जहां मैं कहने का मतलब कि 6 घंटे की रेस्ट मिलने जाए, 4 घंटे की चैट, उसको हमने कटअप किया। उसमें हमने पर डे हमने आदत डाली कि 1 घंटा हम सिर्फ सबको देंगे देंगे। दिन का खाने का टाइम, जहाँ मैं खाने के बाद हमें 1 घंटे का रेस्ट मिलता, तो हम जल्दी जल्दी 10 मिनट 15 मिनट में अपना खाना निपटा गए। और अपना जो 10 15 क्या बोलते 40-45 मिनट मिल जाता था, उसमें हम जाके लोगों के पास जा जाके उन लोगों के क्वार्टर में घुस घुस के उनके साथ काम करते थे। और उसके बाद जब हमें लीव मिलती थी, छुट्टी मिलती थी, तो छुट्टी में हम घर नहीं भागते थे। छुट्टी में जैसे अगर हम गए भी तो 2-4 दिन घर पर गए, उसके बाद घर वालों से मिले और उसके बाद हम अपना काम करना शुरू कर देते थे। सही है। तो हमने रेस्ट नहीं लेते थे। तो यहाँ से हमने अपना अपना समय, जो अपना समय होता था, जैसे पहले आदमी क्या है कि ड्यूटी होने के बाद आदमी कोई भी थोड़ा बहुत रिलैक्स होता है, बच्चों के साथ खेलता है, घर के काम करता है, या टीवी देखता है, या अपना कुछ बहुत इधर उधर की बातें करता है। तो हमने वो सारा का सारा समय अपना जो निकाल के सेफ शॉप में, जो पॉसिबल समय था वो सेफ शॉप को दिया। और जिसकी वजह से धीरे 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 वो समय हमें इंक्लूड होता रहा और लेवल लेवल हमारे चेंज होते रहे और अचीवमेंट होते रहे। फिर एक समय ऐसा आ गया कि हमें हमें सेफ शॉप ने बोला कि आप, हमारे सीनियर ने बोला कि आप अपने से अच्छा एक कोई फौजी आदमी जो मेहनती होगा, गरीब होगा, उसे मौका दो। आपकी तो उम्र हो गई है, आपने 17 साल फौज में सेवा कर दी है और हमने सलूट मारा और रिटायर्ड हो गए सर। और एक गरीब आदमी को मेरी से अच्छा आया होगा, मुझसे जवान आया होगा, मुझसे खूबसूरत हो आया होगा, मुझसे ताकतवर आया होगा, तो एक गरीब आदमी मेरी जगह वहां पे आ गया और मैं फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सर। तो साथियों, मनमोहन जी ने आपको टिप्स बताए कि किस तरीके से आर्मी से भी वक्त निकाल के यदि ये काम किया जा सकता है तो हमारी प्राइवेट जॉब क्या है, या हमारी छोटी सी चौकीदारी क्या है, या एक चीज कोई और भी एक जो भी हम काम कर रहे हैं। जी। एक चीज बोलना चाहूंगा सर। सबसे जरूरी है कि अगर हम निकालना चाहें तो कहीं से भी आप हाँ, आदमी समय निकाल सकता है। सही है। बिल्कुल। आदमी तो यमराज जब मर रहा होता तो यमराज के पास से भी समय निकाल लेता है, अगर वो क्या बोलते हैं समय निकालना चाहे तो। सबसे जरूरी है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। अगर इंटरेस्ट के साथ हम काम करें, अपने जीवन को बदलना है, तो समय आप कहीं से भी, पाताल में भी हो तब भी समय निकाल लो। असली बात वही है, एक्चुअली चाहत होगी तो आदमी कुछ ना कुछ दाएं बाएं करके निकाल ही लेगा और कर ही लेगा।
दूसरा एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, बाकी के लोग नहीं जानते, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ सबको और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके बारे में एक बात फेमस है कि आपने रूबी लेवल पर अपनी गाड़ी ली, शायद ऑडी कार ली, हाँ सर। और डायमंड बनने के बाद भी आपने अपने अपलाइनों को रिक्वेस्ट किया, 10,000 की पूरी टीम होने के बावजूद इंटरनेट पे आपने अपने अपलाइनों को रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे को अभी डायमंड मत बनाओ, मेरा डायमंड का फंक्शन मत करो, क्योंकि आप अगर मेरा डायमंड का फंक्शन कर दोगे तो मैं फील्ड में उस तरीके से लोगों के बीच में रह के काम नहीं कर पाऊंगा, लोग मेरे को डायमंड मानने लग जाएंगे, तो मेरा डायमंड का फंक्शन थोड़ा लेट करो। पहला व्यक्ति पूरे अल्टीमेट अचीवर में, जो कि लोग तो बोलते हैं कि भैया हमारा डायमंड का फंक्शन कब करोगे, लेकिन पहला व्यक्ति पूरे के पूरे अल्टीमेट अचीवर में जो कि बोल रहा है डायमंड बनने के बाद, 10,000 की पूरी टीम होने के बाद, पूरा रेसो होने के बाद, डायमंड लिखने के बाद, कि सर मेरा डायमंड का फंक्शन थोड़ा लेट करना क्योंकि मुझे अभी फील्ड में रह के लोगों के साथ काम करने दो। इसके पीछे क्या भावना थी वो हम लोग जानना चाहते हैं मनमोहन जी। सर इसके पीछे एक ही चीज ये था कि कहीं ना कहीं लेवल आने की वजह से कहीं ना कहीं आदमी के माइंड में ये चीजें जाती है। लेवल आता है तो बहुत सारी चीजें लेके आता है, जैसे आपने बोला कि पैसा और लेवल ऐसी चीज आती है कि थोड़ा अहंकार भी आता है, थोड़ा रेस्ट भी आता है, थोड़ा वो एफर्ट्स भी आदमी एक नाम नाम जब आगे आदमी के आगे नाम लग जाता है और किसी भी दूसरा चीज व्यक्ति का। भी सोचने लग जाता है कि यार अब ये डायमंड बन गए, इनकी ये तवज्जो करनी पड़ेगी, इनका ये ख्याल रखना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, दूसरों की हमारे से उम्मीदें बढ़ जाती है। और वो उस चीजों से क्या बोलते हैं करने लग जाते हैं, या बहुत सारी चीजें करने लग जाते हैं। उसके यार मेरे इसके पीछे की भी एक ये सोच थी कि मैं चाह रहा था कि कहीं ना कहीं जो मेरी डाउनलाइन है वो भी मेरे साथ मैं एफर्ट करूं और साथ साथ हम लोग डायमंड बने। और हुआ भी भगवान की कृपा से ऐसा ही कि जिस दिन मैं जब मेरा जब डायमंड फंक्शन हुआ तो मैं डबल डायमंड आईडी के ऊपर था। मेरे राइट राइट में भी डायमंड था, आपका मेरे डाउन लाइन भी डायमंड था, अप लाइन भी डायमंड था और साथ में कॉल लाइन भी डायमंड था। और बहुत इसमें सबसे बड़ी बात ये थी वेरी कि जो फील्ड में जो घूमने का ये था कि घूम मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच कर पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों पे जा पाऊँ। और लोग ये ना सोचें कि भाई कि ये डायमंड है तो इसके लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो उन चीजों से भी मैं सोचा कि कहीं ना कहीं इस झटके में मैं एक सीढ़ी को पार कर जाऊंगा और मोटा पैसा और मेरे पास एक अचानक आ जाएगा, जैसे आगे मुझे वो तकलीफें नहीं आएंगी। आगे मेरा जो नेटवर्क है वो स्टेबल होगा और मैं जल्दी से वो चीजें पा पाऊंगा, तो उसका ये फायदा हुआ सर। और एक्चुअली मैं यही। ये बताना चाह रहा था आपके माध्यम से सारे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जो कि यूट्यूब पे भी देखेंगे, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, एडवांस में सम्मान चाहते हैं। एक्चुअली लोगों की तो बात यह है कि अगर वो डायमंड नहीं है तब भी वो डायमंड जैसा सम्मान चाहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति मेरे को पूरा अल्टीमेट अचीवर में दिखा जिसको कि वेबसाइट पर डायमंड लिख दिया गया है, लेकिन वो अपने अपलाइनों को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया मेरा अभी डायमंड का फंक्शन मत करो, मेरे को और काम करने दो, अभी मेहनत करने दो, फील्ड में भागा दौड़ी करने दो, मेरा बाद में करना। और जिस दिन मनमोहन जी की डायमंड की रिकॉग्निशन हुई उसके आसपास ये डबल डायमंड एक्चुअली पहले से हो चुके थे। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन। थैंक यू। तीसरा एक क्वेश्चन है मेरा आपके साथ कि आप रहने वाले उत्तराखंड के हैं, हाँ सर। और जब आपका नेटवर्क जा पहुंच गया गुजरात, तो आपने इतनी दूर जाके बसने का जो निर्णय लिया कि मैं रहने वाला हूं उत्तराखंड का तो और जाके रहूंगा बड़ौदरा गुजरात में, तो ये कितना टफ डिसीजन था, फैमिली की तरफ से क्या बातें थी इसके पीछे, और इतना मजबूत डिसीजन कैसे ले पाए आपकी उत्तराखंड में रहने वाले और जाके गुजरात में बस जाएंगे और परमानेंट फिर वहीं रहेंगे और वहीं रह के टीम बनाएंगे, ये इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल साहब। सबसे पहली बात तो लोग पैसा खर्च करके उत्तराखंड आते हैं रहने के लिए सही है, घूमने हम्म। के लिए उत्तराखंड आने के लिए। तो यहाँ आने का जो मेन ये डिसीजन था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं आज यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि जो भी काम होता है वो लीडर की एनर्जी से होता है, लीडर एक प्रभाव छोड़ता है, सही है। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं आऊंगा तो लोगों का एक विश्वास जगेगा, क्योंकि उससे पहले गुजरात में क्या था कि कुछ समय के लिए ऐसी कोई स्थिति आई थी कि गुजरात के अंदर पैकेज नहीं जाते थे, कुछ और चीज नहीं जाते थे, बहुत सारी चीजें थी, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर के बारे में बहुत सारी तरह तरह की चीजें थी कि ऐसा काम होता नहीं है, लोग अचीवमेंट होते नहीं है। तो सही कोई है। ना कोई एक अपने लीडर को एक आगे, जैसे बोला जाता है कि एक सहारा बहुत बड़ी चीज होती है, एक उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। तो उम्मीद जगाने के लिए मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया, मेरे सर लोग ने भी मुझे बोला, मैंने भी डिसीजन लिया कि मैं वहां पे रुक के काम करूंगा। और मैं जब रुका था वहां पे सर, मैं आपका अ, अपना अपने हाथ से ही अपना सब कुछ करता था, यानी खाना पीना सारी चीजें, किसी को कोई आता भी था, मेरी टीम का व्यक्ति भी आता था तो मैं उसे ऐसे नहीं कि बिना खिला पिलाए भेजता था, मैं सब कुछ। और मैं जो सब्जी भी बनाता था तो उसमें
कहने का मतलब कि काजू बादाम की सब्जी बना के खाता था मैं। ऐसा नहीं कि भाई नाश्ता बिल्कुल टकाटक करके, कहने का मतलब सुबह बढ़िया, सही है, तो उसे खा के फिर निकलते थे हम मैदान के अंदर आके। तो यहाँ जो लेने का मैं डिसीजन था वो ये डिसीजन था कि मैं यहाँ पे रहने से जो मेरा जो एनर्जी है, जो मेरी जो सोच है, मेरी जो लोगों के अंदर ऊपर पकड़ है, मेरा जो फायदा है, जो मेरे जो अचीवमेंट है, मेरी टीम को ज्यादा मिले। क्योंकि मैं अगर वहां से आऊंगा तो मेरा टाइम भी लगेगा। मैं 4 दिन भी रहूंगा, 4 दिन कोई मुझे अपने घर पे रखेगा, 5 दिन अपने घर में रहेगा, छठे दिन से हो सकता है कि वो इस काबिल हो या ना हो, या इतने दिन मैं आपका किसी होटल पे रह पाऊं या ना रह पाऊं, क्योंकि एक आदमी कितने दिन होटल के अंदर सर्व कर सकता है। तो मैंने एक डिसीजन लिया, क्यों ना एक रूम लेके यहाँ पे रह जाए। फिर उसके बाद जब मैं फैमिली के बारे में डिसीजन लिया तो उसमें मेरे बच्चे, एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है, बच्चे सबसे बड़े फैक्टर होते हैं, और इमोशनल कहीं ना कहीं सारी चीजें होती हैं, लेडीजें होती हैं, अपने साथ माँ बाप होते हैं, तो उनके उनकी भी थोड़ी बहुत ममता होती है, माँ बाप की ममता होती है कि मेरे नाती पोते हैं, इनको कहाँ लेके जा रहे हो, सही है। तो वो सारी की सारी चीजें मेरे पास थी, पर लेकिन अंदर से अपने पास एक दृढ़ निश्चय था कि भाई मैं ले जा रहा हूँ तो इनको अच्छी लाइफ देने के लिए ले जा रहा हूँ, अपनी टीम को बढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ। क्योंकि पहले मैं गया, फिर मैं ओडी लेके गया, फिर मैं बच्चे लेके गया, फिर मैं क्या बोलते हैं, तो ये सारी चीज लोगों का बिलीव पड़ता रहा, कहने का मतलब कि हमारा लीडर है, पहले खुद आया था, फिर ये ओडी लेके आ गया, फिर इसने यहाँ BMW की बाइक ली, फिर कहने का मतलब अपने बच्चों को भी लेके आ गया, और अभी यहाँ पे रह के रह रहा है। तो हमारा आगे फ्यूचर क्या है, एक 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 क्या बोलते हैं, हमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि हर इंसान, कभी मैंने एक ही बात बोली कि मजबूत आदमी के साथ चलना चाहता है, दमदार आदमी के साथ चलना चाहता है, जो डिसीजन लेता है उसके साथ चलना चाहता है, जो अचीवमेंट लेता है उसके साथ चलना चाहता है। तो घर से तो मेरा बहुत सब कुछ हुआ कि एजुकेशन का क्या होगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कि मैं भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रखता हूँ, अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रखता हूँ। मैंने कहा ऊपर वाला जो करेगा बहुत अच्छा करेगा। तो वाइफ को बैठ के समझाया, माँ बाप को बैठा के समझाया, और माँ बाप भी 2-4 दिन बाद, क्योंकि क्या होते हैं कि वो भी सोचते हैं यार, थोड़ा बहुत इमोशनल कमजोर होते हैं, और धीरे धीरे वो मेरी बातों को समझ गए कि बेटा जो करेगा वो सही करेगा। क्योंकि उनको भी मैंने पहले, माँ बाप को भी क्या होता है कि हम सारे लोग क्या है, कभी कभी फंक्शन में ही लाते हैं, तो माँ बाप को भी मैंने अपने आपके हाथ से मैंने ताज पहनाया था, शायद आपको याद हो या ना हो, सही है। मेरे पापा भी आपकी तरह लंबे चौड़े गोरे चिट्टे हैं, सही है, और अमरीश पुरी की तरह दिखते हैं, और उनको मैंने अपनी जो दूसरी कार थी वो दे दी, और वो बोलते हैं साला रियल में कमांडो पैदा कर रखा है। तो उनका भी कहीं ना कहीं बिलीव जीता मैंने सबसे पहले, क्योंकि बिलीव जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिलीव जब बिल्कुल। हम जीतते हैं अपनी वाइफ का, अपने परिवार का, तो वो हमारा भी सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें भी सपोर्ट किया, और फिर वो एग्री हो गए, फिर यहाँ पे लेके आया, तो लेके आया, तो फिर एडजस्टमेंट होने में तो समय लगता है सर, कि वहाँ उनके दोस्त बदल गए, उनका स्कूल बदल गया, सोसाइटी के लोग बदल गए, इनकी भाषा बदल गई, इनका खाना बदल गया, इनका कल्चर बदल गया। हम तो फौजी थे, थोड़ा बहुत पहले से क्या बोलते हैं वो चीजें एडजस्ट की हुई थी, क्योंकि हम तो 36 प्रकार की कौमों के साथ रहे हुए थे। तो हमें यहाँ पे आके फिर भी इनने भी धीरे धीरे वो सारी चीज के, आज सारी चीज ऊपर वाले की वजह से थोड़ा सा हर जगह जाते हैं तो थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा दुखदाई होता है, लेकिन आगे चल के थोड़ा सा हम चेंज करते हैं तो आगे उसका फल मिलता है। क्योंकि अगर आज हम दौड़ने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ पांव में दर्द होगा, लेकिन वही हम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने दौड़ेंगे तो हम बीमारी से दूर हो जाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, जवान दिखेंगे। तो थोड़ा सा चेंज हमें आगे जाके खुशियां देता है सर, यही बात है। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक कठिन समय और आया आपकी जिंदगी में, जो कि मेरे को पता है आपके बारे में, कि जब कोरोना काल आया था तो आप कोरोना में एक्चुअली शायद गुजरात में ही फंस गए, और अकेले कमरे पे थे उस टाइम आप, आपके कमरे पे कोई था भी नहीं, और शायद उस टाइम आप मैम को नहीं ले जा पाए थे। और आप सबको बता दूं कि कोरोना की चपेट में आ गए थे मनमोहन जी। और मनमोहन जी ने मेरे को बताया कि सर इतना भयंकर मेरे को कोरोना हो गया था कमरे में रहते रहते कि मैं करवट भी नहीं ले पाता था। यानी मेरे को इतनी शक्ति नहीं रही थी बॉडी में कि मैं पलट भी सकूं अपनी ताकत की वजह से। उस मुश्किल समय में अकेले रह के, कोरोना जैसी स्थिति, जब आप घर नहीं जा सकते, कोई आपसे मिलने नहीं आ सकता, आप इलाज नहीं करवा सकते, किस तरीके की परिस्थितियां थी, कैसे आपने अपने आप को झेला, समझा, और किस तरीके से उससे निकले, थोड़ा सा वो भी हम लोग विस्तार से जानना चाहते हैं। बिल्कुल साहब। वो तो पार्ट पार्ट का एक ऐसा क्या बोलते हैं समय था कि जो हर किसी के जीवन में, हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर बहुत त्राही त्राही हो गई है, लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें देखी। तो उसमें हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जो कोरोना कोरोना हुआ होगा उससे हम टच हो गए, तो हमारे हमारे भी उसमें मुझे भी कोरोना से मैं अफेक्ट हो गया। और कोरोना जब मैं हुआ तो मेरे साथ मेरे टीम के भी 2-4 लोगों को भी क्या है, हम लोग इकट्ठा थे, जिसमें राणा जी थे, अपना जयराज साहब थे, और आपका अर्पित जी थे, इन लोगों को भी कोरोना हो गया। तो अब जो मेरा टेक केयर करने वाले थे, जो मेरे जिनके ऊपर विश्वास था, ये भी कोरोना हो गए। अब ये भी मुझसे दूर हो गए, और मैं एक रूम के अंदर अपना अपना रूम लिया, और रूम के अंदर मैं आपको बताऊं कुछ भी नहीं था, कहने का मतलब मेरे पास कोई बर्तन नहीं, कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, सही है। मैं उसमें कोरोना काल में
आपका अकेला था, पर इतना है कि विल पावर बहुत ज्यादा होने के कारण मैं अपने आप को, इतना मुश्किलों के होने के कारण रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, जैसे सर बोलते थे, बेचैनी होती थी, सब कुछ होता था। मैंने घर में भी नहीं बताया कि मुझे क्या हो गया क्या नहीं हो गया, सही है। मैंने कहा घर में होंगे तो माँ बाप परेशान होंगे, बीवी कमजोर होगी, क्योंकि मर्द है, मर्द का कहने का मतलब भगवान ने हमें ये घाटी दी है। घाटी इसलिए दी है कि ये सारे के सारे राज और तकलीफें हमें नीचे दबा के रखने हैं। मर्द है तो दर्द तो होगा ही होगा थोड़ा बहुत, तो हमने उनको नहीं बताया, क्योंकि बोला जाता है कि औरत को परेशानी आती तो मर्द को बोल देगी, सही है, लेकिन मर्द को परेशानी आ गई तो असली मर्द है वो किसी को ना बोले, सिर्फ अपने अंदर दबा के बहुत रखे। ही बढ़िया, तो वेरी वेल डन। वो सारी की सारी चीजें मैंने अपने अंदर पचा के रखी, और अपने आप को क्या बोलते हैं, और उस समय मैं क्या है, गुजरात का खाना एक टिप्पण मेरे लिए बाहर रख के चले जाते थे, और उस समय क्या मीठा खाना होता था, अभी गुजरात का क्या मीठा खाना, मुझे वो खाना भी समझ में नहीं आता था, कहने का मतलब कि मैं नया नया था, गुजरात के अंदर मीठा खाना खाया नहीं जाता था। तो 8-10 दिन मैंने बिना गोलियों के साथ, बिना दवाइयों के साथ कुछ नहीं की, पर क्या है कि मैं अपने आप को, मुझे अपने आप से बातें करता था, अपने आप से बातें करता था, भगवान का नाम लेता था कि मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। मैंने अपना डायमंड बनना है, लोगों की जीवन बदलना है, सही है, तो ये बातें मैं करता रहता था। कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया हुआ है, इतनी शक्ति दी है, कमांडो में ऐसे मरूंगा नहीं। तो ये बड़ी बड़ी बातें कर करके सर इस तकलीफ को मैं पार हो गया। और उसके बाद भी फिर मैं आपका फिर 12वें या 13वें दिन में जब एक दिन मुझे राणा जी ने बोला कि सर कि आप यहाँ पे आप एडमिट हो जाएं, क्योंकि कल के दिन कोई बात होगी तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी आएगी। तो मैंने भी सोचा यार कि कहीं ना कहीं मैं आज गुजरात में आया हूँ, तो कहीं ना कहीं घर वाले, मैं तो समझता हूँ कि मेरी गलती से हुआ, लेकिन घर वाले कहीं कहीं ना कहीं इनके ऊपर कहीं कोई बात ना डाल दें, कल के दिन कोई ना हो। तो मैंने फिर क्या बोलते हैं अपने पापा को बताया, सिर्फ पापा को बताया, बीवी को नहीं बताया कि मुझे कोरोना होता है। और फिर पापा भी क्या है कि एक दिन रात रात के 5 बजे उठ के वो मुझे कॉल करने लगे। जब कॉल करने लगे तो कहीं ना कहीं वो मम्मी के मन में गया कि इतने सुबह इसने क्या बोलते हैं इनको कॉल क्यों किया, और दिन तो करते नहीं थे 5 बजे उठ के। तो फिर धीरे धीरे उनको भी पता चला, लेकिन मैंने एक ही बात बोली, कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, क्या है, सही है। और ऐसे करते करते सर उससे मैं बाहर आ गया। और फिर उसके बाद भी क्या हुआ, जो मेरा डॉक्टर ने भी बोला था कि तेरा ये दर्द जाएगा नहीं, धीरे 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 ये तेरा इसमें रहेगा। तो मैंने एक ही बात बोली, साला जाएगा तो कैसे नहीं जाएगा, हम जब ठान लेंगे तो कैसे नहीं होगा। और मैंने कोरोना काल में ही मैं सुबह उठ के, मेरी सांस फूलती थी, सीढ़ियाँ 2 सीढ़ियाँ चढ़नी मेरी मुश्किल होती थी साहब, 2 सीढ़ियाँ, 3 सीढ़ियाँ चढ़नी मुश्किल होती थी। लेकिन दृढ़ निश्चय की वजह से, लगातार मेहनत करने की वजह से मैं अपने आप जितना हो सके हाथ पांव हिलाता रहा, फिर थोड़ा दौड़ता रहा, रनिंग करता रहा, वॉकिंग करता रहा, फिर मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। और अब ये है कि अब 10 किलोमीटर भी भाग जाएंगे, अब कोरोना का कोई पता नहीं कहाँ गया, वेरी किधर गुड, गया, क्या बहुत ही गया, ये बढ़िया। समय था, निकल गया सर, परेशानियों का समय था। तो ये थे साथियों हमारे बीच में मनमोहन जी। आप देखो, हिम्मत, काबिलियत, जुनून, जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। और सारे के सारे उदाहरण, जितनी भी चीज़ों के उदाहरण आप देखेंगे, वो सारे के सारे मनमोहन जी ने अपने अंदर डाल रखे हैं। तो मैं तो बहुत मोटिवेटेड हुआ, आज बहुत मोटिवेट हुआ मनमोहन जी को दोबारा से सुन के, इनको जान के, इनके साथ रह